हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आइए जानते हैं कि गया जी का महत्व क्या है और हम अपने पितरों को कैसे खुश करें और इनकी कृपा कैसे प्राप्त करें। आखिर गया जी में क्यों किया जाता है पिंडदान। जानिए पौराणिक कथा और महत्व। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि गया में श्राद्ध करने से व्यक्ति की आत्मा को निश्चित तौर पर शांति मिलती है। इसलिए ही इस तीर्थ को बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ गया जी कहा गया है। पितृपक्ष पर गया जी में अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों को तर्पण भी इसीलिए ही दिया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी गति हो सके। कहते हैं कि एक बार जो व्यक्ति गया जाकर पिंडदान कर देता है उसे फिर कभी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध या पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अधिकतर लोग की यह चाहत होती है कि मृत्यु के बाद उनका पिंडदान गया में हो जाए। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि गया में श्राद्ध करवाने से व्यक्ति की आत्मा को निश्चित तौर पर शांति मिलती है। इसलिए ही इस तीर्थ को बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ गया जी कहा जाता है। गया जी तीर्थ की पौराणिक कथा माना जाता है कि गया भस्मासुर के वंशज गयासुर की देह पर बसा हुआ स्थान है। एक बार की बात है, गयासुर दैत्य ने कठोर तप किया। तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा कि उसकी देह यानी शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए। जो कोई भी व्यक्ति उसे देखे वह पापों से मुक्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने गयासुर को तथास्तु कहा। इसके बाद लोगों में पाप से मिलने वाले दंड का भय खत्म हो गया। लोग और अधिक पाप करने लगे। तब उनका अंत समय आता था तो वह गयासुर का दर्शन कर लेते थे, जिससे सभी पापों का मुक्ति हो जाती थी। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए देवताओं ने गयासुर को यज्ञ के लिए पवित्र भूमि दान करने के लिए कहा। गयासुर ने विचार किया कि सबसे पवित्र तो वो स्वयं हैं और गयासुर ने देवताओं को यज्ञ के लिए अपना शरीर दान किया। दान करते हुए गयासुर ने देवताओं से यह वरदान मांगा कि यह स्थान भी पापों से मुक्ति और आत्मा की शांति के लिए जाना जाए। गयासुर धरती पर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। गया तीर्थ भी इसीलिए 5 कोस में फैला हुआ है। समय के साथ इस स्थान को गया जी पितृ तीर्थ के रूप में जाना जाने लगा। बहुत अधिक है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पिंडदान यहाँ हो जाता है उसकी आत्मा को निश्चित तौर पर शांति मिलती है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि गया में श्राद्ध हो जाने से पितरों को इस संसार से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक
गया जी जाने के लिए घर से गया जी की ओर बढ़ते हुए कदम पितरों के लिए स्वर्ग की ओर जाने की सीढ़ी बनाते हैं। मान्यता है कि गया में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में रहते हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गया को मोक्ष की भूमि भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक गया जाने के लिए घर से निकला हर कदम पितरों को स्वर्ग की ओर ले जाने वाली सीढ़ी बनती है। गया में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि गया में भगवान राम और सीता ने अपने पिता राजा दशरथ को पिंडदान किया था। गया में पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गया में हर साल पितृपक्ष के दौरान एक मेला लगता है। गया शहर का उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है। गया 3 ओर से छोटी पहाड़ियों से घिरा है। इन पहाड़ियों के नाम मंगला गौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनि है। गया की फल्गु नदी में स्नान और तर्पण करने से पितरों को देव योनि मिलती है। यहाँ पर पिंडदान करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान इत्यादि घोर पाप से मुक्त होता है। गया में पिंडदान करने से कोटि तीर्थ तथा अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। यहाँ पर श्राद्ध करने को कोई काल में पिंडदान कर सकते हैं। साथ ही यहाँ ब्राह्मणों को भोजन करने से पितरों की तृप्ति होती है। गया में पिंडदान करने के पहले मुंडन कराने से बैकुंठ को जाते हैं। साथ ही काम, क्रोध, मोक्ष को प्राप्ति होती है। भाद्रपद पूर्णिमा आज पिंडदान और तर्पण से पहले जान लें ये जरूरी बातें। गया में तर्पण का रहस्य। दोस्तों, ये लेख आया है, यहाँ माता सीता ने तर्पण किया था। गया में पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। बताया गया है कि गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। गया में श्राद्ध कर्म और तर्पण विधि करने से कुछ शेष नहीं रह जाता और व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह स्थित हैं। अतः पिंडदान के लिए गया सबसे उत्तम स्थान है। पुराणों के अनुसार ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास ये चारों मुक्ति के साधन हैं। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और उक्त संघर्ष जनित सभी महा
पातक नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ये शास्त्रों का लेख है, मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है, शेयर